नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी विद सोमा ये चैनल लेकर फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के समीप। आज मैं पहले वीडियो के जैसे मेरे पहले जो मैंने आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन दी, थोड़ा हट के मैं आज कुछ बताऊँगी और वो है कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में, कुछ पाम हिस्ट्री के बारे में, कुछ हकीकत का सामना। कोई लोग सवाल पूछते हैं, कुछ चैनल यूट्यूब चैनल में ब्लॉग्स में आप लोगों को दिखाई देता है, कोई चैलेंज करता है एस्ट्रोलॉजी में कुछ सच नहीं है, कोई ये भी बोलता है ये फ्रॉड है। मेरे बारे में नहीं, एज ए होल एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसका कुछ साइंटिफिक उसका पीछे कुछ साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है, साइंटिफिक कुछ सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और है भी तो वो शायद गणना करने में थोड़ा किसी को थोड़ा गलती हो जाता है, या ठीक तरह से कोई बराबर के समझ नहीं देते हैं, कोई ठीक तरह से विवरण नहीं देते, कोई विश्लेषण नहीं करते, तो लोगों को गलतफहमी हो जाती है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक कंप्लीट साइंस नहीं है, लेकिन कुछ उस पर साइंटिफिक सॉल्यूशन भी है। और एस्ट्रोनॉमी एक कंप्लीट साइंस है। एस्ट्रोनॉमी में भी कुछ ग्रहों, नक्षत्रों, स्टार, एस्ट्रोनॉमी में तो ग्रहों, नक्षत्र, स्पेस, गैलेक्सी, स्टार ये सब रहते हैं। और उन लोगों का उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है पूरा, वो लोग नासा से या इंडिया की जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च है उधर से, और ऐसे साइंटिफिक जो अध्यावसन है उनसे उन लोगों को जो स्टैटिस्टिक्स डाटा मिलता है एक्यूरेटली वो लोग पेश करते हैं। अभी हमारा एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रह नक्षत्र का जिक्र रहता है, और जिक्र रहता है ग्रह नक्षत्र का, और हम लोग भी कुछ गणना करते हैं। अभी कुछ चीज़ें जैसे राहु केतु, ये दोनों ग्रहों का एस्ट्रोनॉमी में जिक्र नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में है। कोई अकॉर्डिंग टू मिथ ये एक राक्षस, एक इविल सोल है, राक्षस है, उसका ऊपर का जो है राहु, नीचे का पार्ट है केतु, लेकिन ये तो मिथोलॉजी है। हमारा जो एस्ट्रोलॉजी में मून की दो नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड ये बोलते हैं, राहु एंड केतु। और जो बाकी जो चीज़ें हैं, देखिए पहले प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का अंदर थे, अभी बाहर चले गया, अभी उसका जाएगा, अभी शायद एक नया भी प्लेनेट आ गया, या आ जाने का आगे बहुत कुछ बदलने के संभावनाएं है हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें। लेकिन वो लोग इतना वो सब प्लैनेट्स इतना दूर रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत ही नहीं के बराबर। और हम लोग जो एस्ट्रोलॉजी में भी डिग्री दर्शाते हैं जन्म कुंडली बार चार्ट में, वो जो डिग्री है ना, वो एक ऑप्शन है। मतलब हम लोग जैसे लॉन्गिट्यूड एक कल्पना कर लेते हैं, ये लॉन्गिट्यूड है, ये लैटिट्यूड है, तो हम लोग पृथ्वी से वो आसमान के कुछ ग्रहों का एक लॉन्गिट्यूड, एक अक्षांश, द्राघिमांश ऐसे कैलकुलेट करते हैं। और हम एक जो ग्रहों का समावेश होता है ना प्लैनेट आसमान में, हाँ, तो सौर जगत में उसका एक कालपुरुष बनाते हैं, एक रेखा, कुछ रेखाएं बनाते हैं, उसका कालपुरुष का आकार आता है। अब कालपुरुष के कालपुरुष क्या है, क्या लेकर कालपुरुष है, हम लोग जो बना कुछ राशि का नाम दिए, मेष, वृषभ, कर्कट, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्कट, सिंह, तुला, वृश्चिक आदि, ऐसे 12 राशि हम बनाते हैं। हम गणना करते हैं 12 राशि के आधार के ऊपर। और ये जो डिग्री हम लोग देते हैं 12, हर राशि में, हर नक्षत्र को,
हर प्लैनेट को कैलकुलेट करके। जैसे मेष में सूरज का किसी का जन्म सन टाइम में कैसा हो सकता है, मेष में या वृषभ में, इधर भी चंद्रमा मून सूरज, चंद्रमा तो मून ही होता है, चंद्रमा सूरज और बाकी जो जो ग्रह है, गुरु सैटर्न, इन लोगों का कितना डिग्री तक वो ग्रहों का, वो राशि का कितना डिग्री में वो लोग रहते हैं, ऐसे हम लोग इधर से एक अक्षर लेकर एक कैलकुलेट करके हम लोग हार्मोनिक, थोड़ा हार्मोनिक रहता है। सोलर सिस्टम के जैसे फिजिकल एक्यूरेट डिस्टेंस तो हम लोग बता नहीं सकते, लेकिन एक लॉन्गिट्यूड के आधार पर, थोड़ा अक्षर द्रव्यमांशों के आधार पर ऐसे कालपुरुष का राशि हम लोग सोचकर, ये राशि में ये वही टाइम में, हाँ, अगर किसी का जन्म होता है तो सूरज का अवस्थान वही किस राशि में है, और उसके हर राशि में 0 से 30 तक एक डिग्री, हम लोग डिग्री इतना तक करते हैं, और वही डिग्री में कौन सी डिग्री में सूरज, चंद्रमा या राहु, केतु, बुध, शुक्र, कोई भी ग्रह है कैसे रहते हैं, ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और गणना कभी भूल नहीं होता है, लेकिन ये जितना सच है, लेकिन गणना करने में शायद कभी कभी गलती हो जाता है, इसलिए एकदम कभी कभी लोगों को रोष आता है, देश आता है, जब हमारा ये सब बोला गया हमारा हॉरोस्कोप के आधार पर, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं। गणना में अगर गलती हो जाता है तो कैलकुलेशन में गलती तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। अगर बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे जिनका बहुत ही पढ़ाई लिखाई है, अध्यवसाय है इसके ऊपर, तो शायद गलती करते नहीं हैं, तो एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड नहीं है। और एक बात याद रखने का, हमारा पहले ज़माने में राजा महाराजा सब अपना जो गौरव वो दिखाने के लिए दोनों हाथों में शायद राइट हाथों में, दाहिना हाथों में वो सभी टाइप का स्टोन पहनते थे। तभी भी ज्योतिषी राज पंडित रहते थे, वो लोग मार्गदर्शन देते थे। और तभी शायद इतना पहले का ज़माने में हमारा ऐसे तो घड़ी नहीं था, ऐसे कैलकुलेशन भी नहीं होता था, लेकिन पहले तो ये भी मालूम, मतलब साइंटिस्ट लोग बोलते थे बहुत पहले, जब जो सूरज घूमते हैं हम स्थिर है, ऐसा नहीं है, बाद में मालूम हुआ। लेकिन तभी के ज़माने से सूरज पृथ्वी जैसे सूरज के पास घूमता है, उसके हिसाब से सूरज के पोजीशन से हम लोग हटते हैं, मतलब अपरेंटली लगता है सूरज का रोशनी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मध्य गगन में सूरज है, प्रातःकालीन सूरज है, हाँ, शाम के टाइम का जो सूरज है उसके हिसाब से जो शैडो होता है उसके ऊपर हम लोग उसके ऊपर आँख डालकर, मतलब चौक से या किधर से भी लकड़ी से हम लोग ऐसे करके दाग लगाकर हम लोग घड़ी का कैलकुलेट करते थे। और बाली के उसको धीरे धीरे बाली सैंड हुआ जाया, हाँ, और ऐसे तभी के ज़माने में बड़ा हो मीर खाना ये सब भी गणना करते थे इसके आधार पर। तो ये तो थोड़ी बहुत, मतलब सूरज को साक्षी रखकर सब कुछ करना, मतलब जिसमें सोलर सिस्टम चल रहा है, जिसको केंद्रित करके, सेंट्रल करके, उसके ऊपर से ही तो ये सब गणना चालू हुआ, पंचांग शुरू हुआ तभी से, हाँ। तो ये कैसे हमारा एस्ट्रोलॉजी एकदम साइंटिफिक नहीं है, हम लोग मान सकते हैं, नहीं मानना चाहिए, ऐसे बात नहीं सुनना चाहिए। और हाँ, देखिए 3 चीज़ है, जन्म, मृत्यु एंड शादी, बोलता है ना, ये तीनों चीज़ 3 विधि का द्वारा तैयार होता है, हाँ। तो कब किसी का क्या होता है एक्यूरेटली भगवान छोड़कर कोई नहीं एक्यूरेटली इसका टाइम बोल सकते। एक डॉक्टर तो साइंस, एक जो डॉक्टर जो वो तो मेडिकल का है, वो साइंस का ही है। क्या वो एक अच्छे खासे इंसान को देखकर बोल सकते हैं वो कब आगे जाकर बीमार होगा? इतना प्रेडिक्शन तो डॉक्टर भी नहीं कर सकते। तो ऐसे
हाँ, कुछ स्पेकुलेशन लगा सकता है, कुछ टेस्ट होता है, पकड़ता है, मतलब ये हुआ, इसका ट्रीटमेंट चलेगा। लेकिन जो अच्छा खासा मतलब कुछ नहीं है, उसको बिना टेस्ट के कोई डॉक्टर बता सकते हैं क्या? जो ये साइंस भी बोल सकते हैं? नहीं। ऐसे एस्ट्रोलॉजी भी कुछ चीज़ों में, लेकिन हम लोग जो चलते हैं ना, तो करियर में आगे आप कैसे जाओगे, शादी कब होगा, ठीक है, अनुमानित कुछ साल आगे पीछे होता है, कभी भी हो भी सकता है। और बाकी बाकी जो चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं थोड़ा, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत करीब तो चले ही जाते हैं जी। ये तक हम लोग बोल सकते हैं, ये तक आप हमारे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आप वो एस्ट्रोलॉजर कितना सही है, उसका विद्या कितना सही है, और आपका जो दिए हुए सब जो डाटा है हाथ के ऊपर, इस हाथ का भी इमेज और डेट ऑफ टाइम, बर्थ प्लेस, ये भी सही होना चाहिए। अभी मैं आपको एक बात बोलती हूँ आप लोगों को, मैं अभी हाथ के ऊपर थोड़ी जाती हूँ क्योंकि मैं एक पामिस्ट हूँ। हाथ की 2 केसेस बोलूँगी जो मेरे साथ हुआ। मेरे पास 2 क्लाइंट आए थे। एक लड़का, उसको विदेश में, वो पढ़ाई लिखा करके उसको विदेश जाने का बहुत इच्छा था। वो MS नहीं किया था, लेकिन वर्क वीज़ा था कर रहा था, और अच्छे खासे पढ़े, तकनीकी उसका पढ़ाई लिखाई हुआ। और उसके हॉरोस्कोप में बड़े बड़े ज्योतिषी को दिखाया, बोला नहीं तुम्हारा फॉरेन सेटलमेंट नहीं है। फॉरेन सेटलमेंट अभी हॉरोस्कोप के ऊपर देखो, मैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इतना मेरा नॉलेज इतना नहीं है, मेरा बेसिक्स है, लेकिन मैं हाथ के ऊपर ही ज़्यादा करती हूँ, पामिस्ट्री के ऊपर, लेकिन सब मिले जुले हैं, इंटरकनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा बहुत नॉलेज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ही मेरी है, जो हॉरोस्कोप मेकिंग के ऊपर वैदिक। तो 9th हाउस, 12th हाउस, लग्न और ये सब देखकर अभी बहुत कुछ देखना पड़ता है। वो ये सब स्पेशली 9th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस, 9th हाउस, 12th हाउस लग्न, उसके उस पर क्या क्या ग्रह है, किसका कौन ग्रह का गोचर चल रहा है, जन्म टाइम में कौन ग्रह था, कौन डिग्री में, किस राशि में है, उस राशि के साथ उसका संबंध कितना है, वो खुद के राशि में है क्या नहीं, उसके ऊपर कौन दूसरे ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, सब कुछ देखकर बड़े बड़े ज्योतिषी के पास गए थे। तो उन्होंने बताया ये नहीं, उसका नहीं है विदेश सेटलमेंट। फिर मैं भी उसके हाथ देखा, हाथ स्टडी की, तो उसके हाथ में मैं एक बात बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो मेरा लेफ्ट हैंड, मैं पहले भी बताई, ये है भूत के नीचे मंगल के नीचे मून। ये हाथ में देखो, ये है भूत के नीचे मंगल के नीचे मून। ये मून से अगर बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लाइन कार्व होकर मणिबंध के ऊपर आता है, दोनों हाथों में, या खासकर राइट हैंड में, और उसमें कुछ छेद नहीं है, कुछ खराब साइन नहीं है, सब कुछ अच्छा है, और उसके साथ उसका मून भी स्ट्रॉन्ग हो, और बाकी का भी ठीक ठाक, सब कुछ मिले जुले प्लैनेट सब जो ठीक ठाक पोजीशन अच्छा है, गुरु का, शनि का, ये सब भी आजू बाजू का चीज़ भी मैंने देखी जो रिलेटेड है। मैंने बोला भाई तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, तो नहीं, मैं तो कोशिश करूँगी। वो एक पेन से मार्क करके गया, इतना डीप मार्क किया था, काटने ही वाला था हाथ, मैंने माना किया काटो मत, मुझको चैलेंज किया, ठीक है तुम्हारा जब इच्छा है, बोलता है ना, खुद की इच्छा के ऊपर उसका बुरा जो अंगूठा था ना, बोलते ये बहुत स्ट्रांग था, ये भी एक डिटर्मिनेशन दर्शाता है। और उसका फर्स्ट फियर, ये फिंगर, हाँ, तो ये वो बहुत स्ट्रांग था। तो मैंने देखो तुम्हारा डिटर्मिनेशन तो बहुत है, तुम कोशिश करो, मैं सिर्फ यही बोली, क्योंकि हम लोग कभी ना नहीं बोलते, जो अच्छे होता है वो डरते नहीं है, अच्छे ज्योतिष, और ना नहीं बोलते, कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ उसको हो जाए। तो फिर मैं कुछ बोले नहीं, वो फिर 1-2 साल बाद बातें मुझको वर्क वीज़ा मिल गया, मैं फ़ॉरेन जा रहा हूँ, उधर ही मैं अभी कम से कम 2-3 साल तो कम से कम और भी रहना चाहता हूँ, देखती हूँ। तो ठीक है जाओ, ओके, ऑल द बेस्ट। अभी वो बाहर गए,
लेकिन 6 महीने के बाद ही उसका प्रॉब्लम शुरू हो गया, किसी भी कारण से फिर वो इंडिया में हमारे देश में आ गया। लेकिन वो कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है, और फिर गए 1 साल बाद, फिर 2-3 बार ऐसा हुआ, फिर आए। फिर बाद में उसका बहुत गैप पड़ गया, फिर शादी किया। अभी शादी के बाद वाइफ का फॉरेन में थोड़ा उसको कनेक्शन हो गया, फिर वाइफ के साथ गए। देखो अभी मैं बोलती हूँ क्या फ़र्क है। उसका तो डिटर्मिनेशन था, क्वालिफिकेशन था, वो खुद के अपने कर्मों से अपना हाथ बनाए। अपने कर्मों से भी इंसानों का हाथ बनता है। अभी मैं बोलती हूँ हाथ के ऊपर रेखा कैसे आता है। इंसान जब जन्म से पहले माँ के पेट में रहता है ना, तो उसका हाथ का मुट्ठी जन्म से पहले ऐसा रहता है। जिसका हाथ का मुट्ठी जितना फॉर्म रहेगा ना, तभी से उसका भाग्य थोड़ा वो तैयार करके आते हैं। उसके ऊपर आगे जितना आगे जाता है, उसका हाथ में बोलता है 15 ईयर्स तक थोड़ा धुंधले रेखा आता है। उसके बाद हाथ में रेखा सब स्पष्ट होता है, शुरू हो जाता है। और अगर खुद का इच्छा होता है, उसके मन में वो काम करता है, और मन काम करता है, मन और दिमाग दोनों एक साथ हो जाए तो काम होता है। तो नस के ऊपर एक्टिवेट होता है, उसके कर्म पद्धति के ऊपर वो सब काम में आता है, और हाथ के रेखा के ऊपर भी चेंज होता है। ऐसे भी मैंने देखी कभी। मतलब आपने कर्म से भाग्य बनाया, हाथ बनाया, और हाथ के ऊपर जो कर्म से हाथ बनाया वो हाथ में दिखाया, दर्शाता है, बाद में आता है, बहुत सारी लाइनें रेखा आता है, जाता है, और उसके बाद वो हाथ भी उसको आगे बढ़ता है या पीछे करता है, जैसे उसका रेखा आता है। ये भी होता है। कारण सभी ने सब कुछ अपने भाग्य लेकर नहीं आते, और चेंज भी होते हैं। जैसे गोचर में भी हॉरोस्कोप में चेंज होता है, प्लैनेटरी मूवमेंट के जन्म के टाइम जो रहता है वो अलग रहता है, और गोचर में भी जैसे हाथ में भी ऐसा होता है। लेकिन अगर उसका जन्म से ही हॉरोस्कोप में और हाथ में बाद में जो 15 साल के बाद हाथ में अच्छा रेखा आता है, स्पष्ट करके रेखा आता था, तो उसको ये जो तकलीफ हुआ ना बीच में, ऐसा आना जाना, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, ये नहीं होता शायद। या कभी कभी कोई ज्योतिषी उसका उपाय भी बनाता है, तुम्हारा मन में इच्छा है कि ये धर्म करो, ये तुम्हारा कमी है, ये शायद थोड़ा आगे तुमको आगे तक ले जाएगा। ऐसे ये एक बात हो गई। दूसरे मुझे एक क्लाइंट मिला, और हस्बैंड वाइफ दोनों थे, मिडिल एज के थे। हस्बैंड का हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, लाइफ लाइन, हेडलाइन, हॉटलाइन बहुत हेल्दी, बहुत अच्छा सब, बाकी सब। वाइफ का हाथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो मैंने उसको पूछ रहा था हम दोनों में से कौन आगे जाएगा, बोलो, मुझको चैलेंज किया। तो अभी मैं हॉरोस्कोप भी देखा उन लोग को थोड़ा बहुत, तो दूसरे लोग एस्ट्रोलॉजर से भी हॉरोस्कोप दिखा कर आए थे मेरे पास हाथ के लिए। तो मैंने बताया देखो भैया दादा आपका पहले नहीं होगा, क्योंकि आपका हाथ स्ट्रॉन्ग है सब कुछ, आपके वाइफ को ही पहले हो सकता है डेथ। लेकिन मैंने ये भी बताई, आप बीच बीच में 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद कभी कभी चेक करने का, आपका हाथ में कुछ चेंजेस हो रहा है क्या, ये मैं सभी को बोल दूँ। 2-3 साल हो गया, प्राचीना को लोग वो कपिल फिर आए। मैंने देखी उसका वाइफ का हेल्थ जैसे पहले भी था ऐसे ही है, लेकिन उनके मिस्टर का जिसका हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत दुबला पतला, बहुत बीमार जैसे लग रहे थे। मतलब क्या हुआ, तो फिर देखो, तो फिर से आपने बोला था मैं ज़्यादा दिन जीऊँगा, मेरे वाइफ का पहले कुछ होगा, लेकिन मैं तो बहुत एक शख्स बीमारी से गुजर रहा हूँ। मैं उनका हाथ देखकर तज्जब हो गया। उनका लाइफ लाइन स्विvel हो गया, उनका जो सपोर्टिव लाइन वो भी गायब हो गया था हाथ से, और बाकी जो हेडलाइन हार्ट लाइन के ऊपर चेन आ गया था। फिर मैं उसको वाइफ का हाथ देखा, ताज्जुब हो गया। उसका वाइफ के हाथ से एक शुक्र के रेखा के ऊपर एक गार्ड लाइन आ गया। ये देखकर मैं ताज्जुब हो गई, मतलब ऐसा भी होता है। तो आज मैंने अभी 2 सैंपल बताए, और एस्ट्रोलॉजी कितना तक सही है, हाथ भी कितना तक सही है, मैं बताइए आप लोगों को। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा मेरे सलाह ले सकते हो। मेरे सलाह कुछ सलाह मुफ्त में रहता है, कुछ सलाह थोड़ा मैं चार्ज करती हूँ, लेकिन वो भी बहुत ही कम। आप लोग
मुझसे पूछ सकते हो। कुछ भी जरूर जानकारी चाहिए तो मेरा जितना तक ज्ञान है उतना तक तो मैं आप लोगों को सही बताऊंगी, ये मैं बोल सकती हूँ। मेरी कॉन्टैक्ट नंबर है 8805352973। शुभ रात्रि।